Hello everyone. मैं वैभव तित्रमारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में। आज के 15वें लेक्चर में हम हमारा चैप्टर नंबर 3 रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक 3.01 इंट्रोडक्शन टू रिजोल्यूशन एंड composition of forces. Here we go. समराइज करते हैं पिछले लेक्चर को। पिछले लेक्चर में हमने देखा था फोर्स क्या होता है और 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि फोर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा था फोर्स के क्या परिणाम हमें मिलते हैं। हमने उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम भी देखा था। उसके बाद हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, बोज नोटेशन और प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी भी पढ़ा था। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चंस अच्छे से लर्न किए होंगे। लर्निंग आउटकम्स। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर you are able to describe the terms resolution and composition of forces. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. आइए दोस्तों, चालू करते हैं आज का हमारा टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। देखिए, डायग्राम को देखते हुए क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या हो सकता है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स? एनी गेसेस? अच्छा, तो देखिए, ध्यान से देखिए इस इमेज को। क्या दिख रहा है आपको? आपको ये दिख रहा है कि हमारे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को वो क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, 100 न्यूटन का फोर्स वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, जिसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल 35 डिग्री है। तो रिजोल्यूशन मतलब क्या? रिजोल्यूशन मतलब ये जो एक अकेला फोर्स है 100 न्यूटन का, ये जो 100 न्यूटन का जो फोर्स है, इसको हमें स्प्लिट करना है। क्या करना है? इसको हमें स्प्लिट करना है दो फोर्सेस में, दो फोर्सेस में या दो कंपोनेंट्स में, दो कंपोनेंट्स में। तो एक फोर्स को स्प्लिट करना दो कंपोनेंट में, दैट इज नथिंग बट रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। दैट इज नथिंग बट रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स? Resolution of force is defined as the process or method of splitting up the given force into number of components without changing the effect on body is called as resolution of force. जब ये 100 न्यूटन का फोर्स इस बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है, तो हम उसे ऐसा रिजॉल्व करेंगे, ऐसा स्प्लिट करेंगे कि जो 100 न्यूटन का इफेक्ट था वही इफेक्ट उसी के ऊपर रहना चाहिए। तो इस 100 न्यूटन को हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे उसे रिजॉल्व कैसे करना है, लेकिन रिजॉल्व इस प्रकार से करना है कि उसके ऊपर का, बॉडी के ऊपर का जो इफेक्ट है फोर्स का, वह चेंज होना नहीं चाहिए। और व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स? इट इज द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग अ गिवन फोर्स। जो फोर्स आपको गिवन दिया हुआ है उसको स्प्लिट करना है कंपोनेंट्स में उसके। ओके। फोर्स इज जनरली रिजॉल्व अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब 90 डिग्री में, इस प्रकार से। ये एक्स है और ये वाई है, इनके बीच में का जो एंगल है 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका दूसरा नाम आर्थोगोनल भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। से जैसे अभी हम देखते हैं, ये हमारा 100 न्यूटन का फोर्स था, बराबर है? 100 न्यूटन का फोर्स है। उसे हमें क्या करना है? इसे हमें रिजॉल्व करना है। इसे हमें क्या करना है? रिजॉल्व करना है। किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है हमें उसको?
किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है हमें उसको एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करना। किस डायरेक्शन में करना है बेटा हमको? एक्स और वाई डायरेक्शन में, बराबर है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में उसको रिजॉल्व करेंगे तो हमें फोर्स इन एक्स डायरेक्शन मिलेगा, और जब हम उसको इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो हमें फोर्स इन वाई डायरेक्शन मिलेगा। तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना रहता है? इट इज ऑलवेज एफ कॉस ऑफ थीटा। कितना रहता है? एफ कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे एंगल कितना दिया है आपको? 35 डिग्री। सो थीटा इज 35, और एफ वाई कितना रहेगा आपका? एफ साइन थीटा। एफ वाई कितना रहेगा? एफ साइन थीटा। तो आगे देखेंगे हम कैसे सॉल्व करना है। बस आपको अभी ध्यान में रखना है कि एफ वाई इज ऑलवेज एफ साइन थीटा और एफ एक्स इज एफ कॉस थीटा। ओके, देखिए दोस्तों, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कैसे करते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि आपको एक यहाँ पे ट्रॉली दिख रही है, और उस ट्रॉली के ऊपर आपको एक फोर्स एक्ट होते हुए दिख रहा होगा, है ना। इसको हम ले लेते हैं 200 न्यूटन का फोर्स। ओके, अब ये 200 न्यूटन कितने एंगल से लगाना है समझ लेते हैं। 40 डिग्री से लग रहा है, 40 डिग्री से लग रहा है। तो हमें इस 40 डिग्री का एक्स डायरेक्शन में एक कंपोनेंट मिलेगा, और उसी प्रकार से वाई डायरेक्शन में भी एक कंपोनेंट मिलेगा, बराबर। तो इसको रिजॉल्व कैसे करें? देखिए, आपके पास ये फोर्स की वैल्यू कितनी है? 200 न्यूटन। एंगल कितना है? 40 डिग्री। तो हम फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? एफ कॉस थीटा, दैट इज एफ के मतलब फोर्स कितना है? 200 कॉस ऑफ 40, जो भी वैल्यू आएगी आपकी। उसके बाद एफ वाई में क्या लिखेंगे हम? एफ वाई इज हाउ मच? समझ लेते हैं। एफ वाई एफ साइन थीटा। एफ कितना है? 200 साइन ऑफ थीटा इज 40। तो ये मिलेगा आपको 128.55 न्यूटन, और ये मिलेगा आपको कॉस वाला 153.20 न्यूटन। सो इस प्रकार से हमें रिजोल्यूशन करना पड़ता है। मतलब क्या? रिजोल्यूशन करना मतलब क्या कि इस अकेले फोर्स के दो कंपोनेंट बनाना, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एंड फोर्स इन वाई डायरेक्शन। This is nothing but the resolution of force. Splitting a one force into its component without changing its effect is called as resolution of force. Next concept is composition of forces. Composition मतलब क्या? देखिए, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा एक कार है, और उस कार के ऊपर आपको बहुत सारे फोर्सेस लगते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि इधर साइड में आपको फ्रिक्शन फोर्स दिख रहा है जो इधर जा रहा है, इधर साइड में आपको नॉर्मल रिएक्शन दिख रही है, नीचे की तरफ इसका वेट जा रहा है, और सामने की तरफ व्हीकल जाएगा। तो दोस्तों, इस डायग्राम के ऊपर जब हम बात करते हैं तो मोर देन वन फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं, बराबर है। तो इन सभी फोर्सेस का एक रिजल्टेंट रहता है। इन सभी फोर्सेस का एक क्या रहता है? रिजल्टेंट रहता है। उस रिजल्टेंट को फाइंड करना, उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट को फाइंड करना, इसकी जो मेथड है उसे हम कंपोजिशन ऑफ फोर्स बोलते हैं। और बॉडी जो रहती है वो रिजल्टेंट के डायरेक्शन में मूव होती है। बॉडी जो रहती है वो रिजल्टेंट के डायरेक्शन में मूव होते रहती है। कंपोजिशन ऑफ फोर्स मतलब क्या? रिजल्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना। ओके, so what is composition of forces? Composition of forces, the process of finding out the resultant force. कंपोजिशन मतलब किसकी वैल्यू निकालना? फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए गिवन फोर्सेस इज कॉल्ड एज कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। मतलब एक फोर्स सिस्टम में आपको बहुत सारे फोर्सेस दे रहेंगे, उन सभी फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स निकालना मतलब ही कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। यहाँ पे देखिए,
इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि एक बॉडी के ऊपर कितने सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो बॉडी कहाँ मूव होगी? बॉडी रिजल्टेंट के डायरेक्शन में मूव होगी। तो सबसे पहले हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, बराबर है। अभी हम ये रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे? कैसे निकालेंगे उसके भी कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स आपको ध्यान में रखनी। तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप्स कैसे रहते। स्टेप्स क्या के लिए? टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें क्या स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहली जो स्टेप है, आपको सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस करना है। सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स, एफ एक्स, और इनका सम करना है। सभी फोर्सेस का मतलब 20, 25, 30, 35, इन सभी का एक्स कंपोनेंट का सम करना है। दूसरी स्टेप है सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स, बराबर है। इन सभी का, चारों का वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल क्या रहता है? एफ वाई। इन सभी का क्या करना है? हमको सम करना है। तो समेशन एफ ऑफ एक्स हो गया, समेशन एफ ऑफ वाई। थर्ड स्टेप, रिजल्टेंट का आपने फॉर्मूला यूज करना है, अंडर रूट समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ ऑफ वाई स्क्वायर। इसका फार्मूला है। आपको थर्ड स्टेप लगानी है रिजल्टेंट का फार्मूला। और लास्ट, ये रिजल्टेंट कितने एंगल से रहेगा, दैट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन का फार्मूला है tan इनवर्स समेशन एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन एफ ऑफ एक्स ना। हमारे पास दोनों भी वैल्यू है, यहाँ पे पुट कर देना, आपको डायरेक्शन मिल जाएंगे। तो जब भी आप रिजल्टेंट की बात करेंगे तो यू हैव टू फॉलो दिस 4 स्टेप, समेशन एफ ऑफ एक्स, समेशन एफ ऑफ वाई, रिजल्टेंट एंड देन डायरेक्शन। ओके, अभी हम देखते हैं रिजल्टेंट मतलब क्या। तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर एक प्लेन दिख रहा होगा ना, प्लेन की कुछ वेलोसिटी रहेंगी, उस प्लेन की वेलोसिटी के साथ उसके ऊपर कुछ विंड भी आएगी, बराबर। उसके ऊपर कुछ विंड भी आएगी, तो विंड का भी फोर्स है, एयरप्लेन का भी फोर्स है, उसके कारण एक विशिष्ट दिशा में हमारा प्लेन मूव होता है। तो विशिष्ट दिशा मतलब क्या? वो दिशा मतलब रिजल्टेंट फोर्स की दिशा, बराबर है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इधर साइड में आपका प्लेन जा रहा है, बराबर है। तो विंड और प्लेन की स्पीड, इधर विंड की स्पीड, इधर प्लेन की स्पीड, तो इस डायरेक्शन में आपको प्लेन जाते हुए दिख रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट इज अ सिंगल फोर्स, resultant is a single force which can produce the same effect as it is produced by a number of forces acting on a body is called as a resultant force। अगर बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस आ रहे हैं तो उन सभी फोर्सेस ने जो इफेक्ट क्रिएट किया है, उन फोर्सेस ने जो इफेक्ट क्रिएट किया है, वही इफेक्ट एक अकेला फोर्स क्रिएट करेगा। उस अकेले फोर्स को, उस सिंगल फोर्स को हम रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर आर, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। और बॉडी ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। बॉडी हर बार कहाँ जाती है? बॉडी हर बार रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में जाती है। इतना आपने ध्यान में रखना है। मतलब बॉडी के ऊपर, जैसे समझ लेते ये बॉडी है आपकी, इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। इन फोर्सेस ने कुछ तो भी इफेक्ट क्रिएट किया, कुछ तो भी इफेक्ट मतलब इसकी कुछ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रहेंगी, कुछ एफ ऑफ वाई की वैल्यू रहेंगी। तो वही एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की वैल्यू एक अकेला फोर्स मतलब रिजल्टेंट देता है, उसे हम रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट फोर्स। मतलब इन सभी फोर्सेस ने जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया, वही इफेक्ट एक अकेला फोर्स करेगा, दैट इज नथिंग बट रिजल्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज इक्विलिब्रेंट। अब इक्विलिब्रेंट मतलब क्या? इक्विलिब्रेंट इज आल्सो ए सिंगल फोर्स। ये भी क्या है? एक प्रकार का सिंगल फोर्स ही है। वो क्या करता है? विच कीप द बॉडी एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम। यह ऐसा अकेला फोर्स है जो बॉडी को रेस्ट में रखता है
रेस्ट का दूसरा नाम है इक्विलिब्रियम। तो ऐसा सिंगल फोर्स जो बॉडी को आगे जाने नहीं देता, उसको रेस्ट में रखता है या उसको इक्विलिब्रियम में रखता है, उसे हम इक्विलिब्रेंट बोलते हैं। जैसे देखते हैं आप ये रिजल्टेंट बॉडी को इधर साइड लेके जा रहा है, तो इक्विलिब्रेंट उसको रोकने की कोशिश अपोजिट डायरेक्शन से कर रहा है। इक्विलिब्रेंट उसको रोकने की कोशिश अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। ओके, अभी हम देखते हैं कि रिजल्टेंट और इक्विलिब्रेंट में क्या रिलेशन है। तो आपको ध्यान में रखना है कि रिजल्टेंट एंड इक्विलिब्रेंट जो दोनों है, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। वो अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, मतलब रिजल्टेंट इधर जा रहा है तो इक्विलिब्रेंट इधर जाएगा। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट की वैल्यू 10 न्यूटन है तो इक्विलिब्रेंट की भी वैल्यू कितनी रहेगी, 10 न्यूटन। दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है। एंड कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिजल्टेंट एंड इक्विलिब्रेंट। रिजल्टेंट एंड इक्विलिब्रेंट आर equal in magnitude, opposite in direction, and collinear. So these are the three. This is the relation between resultant and equilibrant. Okay. अभी हम देखते हैं कि रिजल्टेंट और इक्विलिब्रेंट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले तो आपको दिखेगा पैरामीटर डेफिनेशन, है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ पे, रिजल्टेंट मतलब क्या, इट इज अ सिंगल फोर्स विच कैन प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इट इज प्रोड्यूस बाय नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। मतलब एक बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो वो इफेक्ट उन सभी ने क्रिएट किया था, वही इफेक्ट एक अकेला फोर्स क्रिएट करेगा, उसे हम रिजल्टेंट बोलते हैं। फिर इक्विलिब्रियंट फोर्स क्या है, इट इज आल्सो ए सिंगल फोर्स विच कीप द बॉडी एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम। ये भी एक ऐसा अकेला फोर्स है जो बॉडी को रेस्ट में रखता है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं हम, बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। बॉडी हर बार कहाँ जाती है, रिजल्टेंट के डायरेक्शन में जाती है। कहाँ जाती है बॉडी हर बार, रिजल्टेंट के डायरेक्शन में। और इक्विलिब्रियंट से क्या होता है, बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, बराबर है। इक्विलिब्रियंट से बॉडी रेस्ट में रहती है। थर्ड पॉइंट है इनका रिलेशन, रिजल्टेंट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड कोलिनियर विद द इक्विलिब्रियंट। इक्विलिब्रियंट फोर्स इज आल्सो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड कोलिनियर विद द resultant force. Okay, so this is the difference between resultant and equilibrant. So these are the unit outcome we have achieved. Describe the terms of resolution and composition of forces. In today's lecture we have learned about resolution and composition of forces, resultant and equilibrant, and their relation and their difference. These are the program outcomes which are we have achieved. These are the most commonly asked questions in MSBT. आप सभी को अच्छे से इसको लिखना है, याद करना है, ठीक है, और मुझे PDF बना के भेजना है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। इन नेक्स्ट लेक्चर हम न्यूमेरिकल्स और नॉन परपेंडिकुलरिटी पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।